नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी को लेकर एनएसयूआई ने बिलासपुर में जंगी प्रदर्शन किया और केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन उग्र होने की वजह से पुलिस को पानी की बौछार और हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। प्रदर्शन में शामिल हो रहे विधायक देवेंद्र यादव चोटिल हो गए और विरोध जताने बस की छत पर चढ़ गए। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नीट के पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा के मूल्यांकन में गड़बड़ी का विरोध जताने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे और विधायक देवेंद्र यादव, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए जांच में पारदर्शिता लाने और दोषियों को शीघ्र कड़ी सजा देने की मांग के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के बंगले की ओर बढ़े। बंगले के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, जिसने एनएसयूआई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंगले तक नहीं पहुंचने दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी और धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को चोट लग गई और उनके कपड़े भी फट गए। इसके विरोध में वे बस के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उतारा। प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र होता देख पुलिस ने पानी की बौछार और हल्का बल प्रयोग किया, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। दिन ढलने तक चले इस प्रदर्शन में एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जांच में तेजी और पारदर्शिता के साथ दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे। जी बताएंगे, आज घेराव किया गया क्या है बताएंगे। देखिए, लगातार पूरे देश भर में देख रहे होंगे आप, नीट परीक्षा की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, करोड़ों छात्र प्रभावित हुए हैं पेपर लीक के कारण। लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिवारजन अपनी जमीनें बेचकर, लोन लेकर, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार का ध्यान पता नहीं किस ओर है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही है, जिससे सैकड़ों छात्र आत्महत्याएं कर चुके हैं। इसकी जवाबदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभी तक इस्तीफा नहीं हुआ, एनटीओ को बैन नहीं किया गया। सरकार लगातार केवल जांच एजेंसियां बैठाने का काम करती है, लेकिन जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर और बाकी अन्य परीक्षाओं के लीक के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और आज उसी क्रम में छत्तीसगढ़ में हम चाहते हैं कि सरकार जल्द ही कोई ऐसी एजेंसी बनाए जो स्वतंत्र रूप से परीक्षाएं करवाए, जिसमें कोई धांधली ना हो, संपूर्ण पारदर्शी तरीके से हो, लेकिन सरकार नहीं करा रही है। एनटीए भंग होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और आगे रणनीति क्या रहेगी? एनएसयूआई लगातार सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसी क्रम में देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस क्रम में आज छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। अगर उसके बाद भी हमारी मांग नहीं मानी गई, सरकार दबाव से अगर हमारी बात नहीं मानती, तो एनएसयूआई संसद भी घेरने के लिए तैयार है। आपको ये एजेंसी बता दो जो जांच हो जाए सही। वो तो सरकार को तय करना पड़ेगा ना। सीबीआई जांच पिछले बार भी 2024 में भी सरकार ने सीबीआई जांच की बात की थी, नीट पेपर लीक हुए थे, तो उसमें क्या हुआ? आज तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। कुछ भी नहीं होगा। सरकार की मंशा नहीं, सरकार के लोग मिले हुए हैं। पेपर लीक हो क्यों रहा? क्योंकि वो चाहते हैं पैसे लेकर पेपर को लीक किया जा रहा है। ऐसे जब फिर वैसे में कैसे डॉक्टर बनेंगे, कैसे सिविल सर्विस के लोग आएंगे? ये सोचने वाली बात है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई तो घेराव का आंदोलन किया है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री को पिंजरे में कैद के रखा है। देखिए, उनके घर में कैद है मंत्री, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि युवाओं के भविष्य को उन्होंने अंधकार में किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते थे, तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी सड़क से लेकर सदन तक। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास यहाँ जवाब नहीं है युवाओं का। 89 बार पर्चे लीक हुए इस भारतीय जनता पार्टी के 12 साल के कार्यकाल में। इसका जवाब कौन देगा? आज जेनजी युवा इसका जवाब चाहता है और सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहा है। ये हुंकार कांग्रेस पार्टी सहित पूरे देश के युवाओं की हुंकार है। ये हुंकार उन बच्चों के माँ बाप की हुंकार है
जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। ये हुंकार उस गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चे के माता पिता की हुंकार है, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते थे। लगातार जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री इस्तीफा नहीं देते, इसी तरीके से इनके केंद्रीय मंत्रियों को पिंजरे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कैद करेगी और इनसे इस्तीफा मांगेगी। पार्टियां इस सरकार की चूल्हे हिलाएंगे, क्योंकि ये केवल धर्म और जात के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, एक संत को अपना कहते हैं। तो केवल देश को बांटने वाली ताकतों से कांग्रेस ही लड़ेगी। देश को एक और अखंड रखने के लिए देश में कांग्रेस ने कुर्बानी दी, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।